बाण चलाओ ना, मुश्किल में है दास तेरा, अब जल्दी आओ ना। बाबा जी हारे का सहारा है। हारे जो कोई हार जाता है आता है, लेकिन उसके बाद फिर वो उसकी लगातार भी आता है। वो इस चीज का इंतजार नहीं करता कि मेरे से कोई घटना होगी, कोई घटेगा तब मैं आऊंगा। हमारी जो हरियाणा में पवित्र भूमि है चुलकाना धाम, ये बाबा की पवित्र भूमि है। जो एक बार आता है वो बार बार आता है। भगवान हर जगह एक है, पर जो दान जो दिया गया था शीश का, वो चुलकाना मंदिर में जो ये पीपल का पेड़ आप देख रहे हो मेरे पीछे, इस पीपल के पेड़ के पत्ते आज भी छेद है इस हर पीपल के पत्ते में। महाबली के बलिदान का प्रतीक है ये निशान। दानवीर के दान का प्रतीक है ये निशान। अधर्म पर धर्म की जीत का प्रतीक है ये निशान। हारे के सहारे का प्रतीक है ये निशान। भारत माता की इसी पावन धरा पर बाबा श्याम ने दिया था अपने शीश का दान, जिस कारण श्याम भक्त आज भी उनके इसी निशान के नीचे शीश झुकाते हैं। हारा हुआ जो कोई भी बाबा श्याम की शरण में आया, चुलकाना धाम ने उसे सीने से लगाया। नमस्कार। अगर आप खुद के जीवन में हारा हुआ महसूस करते हैं, चारों तरफ अंधकार है, आपके अपनों ने आपसे मुंह मोड़ लिया है और आपका कहीं कोई सहारा नहीं है, तो ऐसे में आज उम्मीद की किरण बन के मैं कविता राणा लेकर आपको आई हूँ यहाँ चुलकाना धाम, जहाँ बसते हैं हारे के सहारे श्री खाटू श्याम बाबा। प्राचीन सिद्ध मंदिर श्री श्याम बाबा चुलकाना धाम। बाबा की चौखट तक पहुंचाने वाला यही साइन बोर्ड तब दिखाई दिया जब हरियाणा के जिला पानीपत और कस्बा समालखा से बाई रोड 5 किलोमीटर का सफर तय करते हुए हम चुलकाना गांव पहुंचे। चारों तरफ हरियाली की चादर और मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू गांव में होने का एहसास दिला रही थी। लेकिन जैसे ही हमारे कदम मंदिर के रास्ते मुड़े, श्याम बाबा की मूर्तियों से समूचा बाजार गुलजार नजर आया। भक्तों से पटा बाजार और इसकी रौनक किसी मेले से कम नहीं थी। चुलकाना की हिस्ट्री और मिस्ट्री को जानना था। श्याम भक्त के बर्बरीक से खाटू श्याम बनने की पौराणिक गाथा को सुनना था। 3 बाण के धारी की आंखों देखी चमत्कार देखने थे। जिस पीपल के पेड़ के नीचे श्री कृष्ण ने ली थी बर्बरीक की परीक्षा, उसे देखने की चाहत थी। इन्हीं अभिलाषा के बीच मन में आस्था की ज्योत जलाए हारे के सहारे का नाम जपते जपते हम जा पहुंचे प्राचीन श्री श्याम मंदिर चुलकाना धाम। मंदिर के भीतर कदम रखते ही मन भक्तिमय माहौल में डूब गया। जहां कहीं भी नजर दौड़ाई, श्याम भक्तों के हाथों में बाबा का लाल निशान और कानों में भक्तों द्वारा खाटू श्याम का जयकारा गूंजा। महाभारत काल से जुड़ा मंदिर का प्राचीन इतिहास विशालकाय वृक्ष के रूप में हमारे सामने खड़ा था, लेकिन इसकी भव्यता हमें नवासी के दौर में ले गई, जहां से हमें भगवान से पहले भक्त की समाधि दर्शन के बारे में पता चला। यहाँ का जो प्रथम पुजारी था, हमारा दादा मनोहर दास जी बड़े थे, जो उन्होंने यहाँ जिंदा समाधि ली थी, इसलिए समाधि के दर्शन हम पहले करवाते हैं। भगत के बस भगवान, ये भी पहचान है यहाँ की। यहाँ आकर हमने जाना, जहाँ दिया शीश का दान, वही भूमि है चुलकाना धाम। जहाँ प्रकट हुए बाबा श्याम, वो भूमि है खाटू श्याम।
श्याम प्रभु अपने पूरे रूप में आए, नीले घोड़े पे आए और यहीं शीश का दान होया, परीक्षा हुई, नाम मिला, यहीं से शीश खाटू में गया। अगर चुलकाना में शीश का दान ना होता तो वहाँ खाटू श्याम भी ना होता। शुरुआत यहीं से है। द्वापर युग में महाबली बर्बरीक का हारे का सहारा बनने की कहानी जितनी दिलचस्प है, महाभारत काल से जुड़ी चुलकाना धाम की जड़ें भी उतनी ही गहरी हैं। पांडवों और कौरवों के बीच लड़ी गई महाभारत युगों युगों से यही संदेश देती आई है कि धर्म परायण रहकर नीति परायणता के साथ कर्म करना ही सच्चे जीवन का मार्ग है। भीम के पौत्र, घटोत्कच के पुत्र और काम कनकटा के लाल बर्बरीक को यही मार्ग दिखाने के लिए भगवान श्री कृष्ण को उनकी अग्नि परीक्षा लेनी पड़ी। युद्ध में हारे का सहारा बनना है। मां को दिए इसी वचन को निभाने के लिए जैसे ही महाबली बर्बरीक युद्ध की चौखट पर पहुंचे, ब्राह्मण रूप में प्रकट हुए श्री कृष्ण को एक नई लीला रचनी पड़ी। गिरधारी ये बात भली भांति जानते थे कि अगर बर्बरीक कौरवों की तरफ से लड़ेंगे तो उनके चमत्कारी बाण पांडवों का नाश कर देंगे। कौरवों की योजना विफल करने के लिए ब्राह्मण बने गिरधरधारी ने न सिर्फ बर्बरीक को चुनौती दी बल्कि एक दान देने का वचन भी मांगा। वृक्ष पे कभी बताया जाता है कि ये पत्ते बींद गए थे, बर्बरीक जी ने पत्ते बींदे थे और आज भी हर पत्ते में निशान मिलेगा आपको। जैसे बाबा का जन्मदिन आता है उसके बाद में हर पत्ते में छेद होना शुरू हो जाता है। पहले होते हैं छोटे पत्ते, उनमें छेद नहीं होता क्योंकि बच्चों पे कोई भी वार नहीं करता। जैसे बड़े पत्ते होते हैं ऐसे छेद होते हैं, अपने आप ऑटोमेटिक हो जाते हैं। कहते हैं श्री कृष्ण की चुनौती स्वीकारते हुए बर्बरीक द्वारा चलाए गए एक बाण से पेड़ पर लगे पत्तों के अलावा नीचे गिरे पत्तों में भी छेद हो गया था। इसके बाद वो दिव्य बाण भगवान श्री कृष्ण के पैरों के चारों ओर घूमने लगा, क्योंकि एक पत्ता भगवान ने अपने पैरों के नीचे भी दबाकर रखा था। दान जो दिया गया था शीश का, वो चुलकाना मंदिर में जो ये पीपल का पेड़ आप देख रहे हो मेरे पीछे, इस पीपल के पेड़ के पत्ते आज भी छेद है इस हर पीपल के पत्ते में। तो मान्यता जो है वो मेनली ऐसा बोलते हैं कि आप यहाँ एक बार आओ तो राजस्थान वाला जो खाटू श्याम जी वो अपने आप आपको बुला लेगा। बर्बरीक की इसी अजय शक्ति को भांपते हुए जब श्री कृष्ण ने शीश का दान मांगा, उसी क्षण बर्बरीक को ये समझ आ गया कि ब्राह्मण कोई सामान्य व्यक्ति नहीं। बर्बरीक ने प्रार्थना की कि वो दिए गए वचन अनुसार अपने शीश का दान अवश्य करेंगे, लेकिन पहले ब्राह्मण देव अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए। और फिर जैसे ही बर्बरीक को भगवान श्री कृष्ण के विराट रूप के दर्शन हुए, तुरंत अपने शीश को उन्होंने तन से अलग कर दिया। जिस जगह पर वीर बर्बरीक ने दिया शीश का दान, वो पावन स्थल आगे चलकर चुलकाना धाम कहलाया। खाटू श्याम का यही वो इकलौता धाम है जहां श्याम बाबा कृष्ण बलराम के साथ विराजमान है। खाटू श्याम का यही वो इकलौता धाम है जहां पीपल के हर एक पत्ते पर छेद मिलता है। खाटू श्याम का यही वो इकलौता धाम है जहां आकर श्याम भक्त खुद को धन्य समझते हैं। यहाँ जो कोई भी आता है खुद को धन्य समझता है, क्योंकि यहाँ बाबा की सिर्फ एक झलक पाकर उदास मन भी खिल उठता है और रोते हुए चेहरे भी हंसने लगते हैं। और इसी भक्तिमय माहौल में देखिए दिल यही कहता है कि हारा हूँ बाबा लेकिन तुझ पर भरोसा है, जीतूंगा एक दिन, मन ये कहता है। मुर्दे में भी प्राण डाल दे, ऐसा चमत्कार है चुलकाना के श्याम बाबा का। हताशा में भी उम्मीद की किरण भर दे, ऐसा चमत्कार है चुलकाना के श्याम बाबा का। अभागे की सोई हुई किस्मत को जगा दे, ऐसा चमत्कार है चुलकाना के श्याम बाबा का। हारे हुए का खुद सहारा बन जाए, ऐसा चमत्कार है चुलकाना के श्याम बाबा का। चमत्कार ऐसे हुआ, यहाँ समालखा में कन्हैया मित्तल का प्रोग्राम हो रहा था। एक बच्चे को यहाँ से जल दिया था और उस जल से बिल्कुल ठीक हो गया था। हमारी याद में हमारे सामने बाबा का जल पी के कैंसर तक भी ठीक हुए हैं। ये प्रभु की लीला है, ये बिल्कुल हमारे सामने का चमत्कार है। एक व्यक्ति रोहतक से आया था, डेड बॉडी थी,
बताते हैं कि मुर्दे में जान डालते हैं हमारे बाबा श्याम। बॉडी को बाहर रखेगा, 2 आदमी अंदर आ गए, उन्होंने देखा जो बॉडी के पास था वो आदमी, उसका पैर हिला था, तो उन्होंने देखा कि नहीं, ये जो बसंत पंचमी वाला वस्त्र है ये उसके गले में लाल धागे में पहनाया था और वो आदमी जो है जिंदा हो गया था। इसलिए इसको ये बोलते हैं जो बसंत पंचमी का वस्त्र होता है वो मुर्दे में जान डालता है। जिन बेटियों को बच्चे नहीं होते उनको भी ये वस्त्र जो है पूरा काम करता है। ये हमारे प्रभु श्याम की कृपा है। बहुत से चमत्कार होते हैं यहाँ चुलकाना में, ऐसे ऐसे चमत्कार हैं कि रुकने की व्यवस्था के लिए हमारे पास 20 कमरे बने हुए हैं। सब में लेटरिन बाथरूम साथ अटैच है, बेड डले हुए हैं, एसी वगैरह गीजर वगैरह सब कुछ लगा हुआ है। बाकी मेले पे हम रहने की व्यवस्था नहीं कर सकते, यात्री आएँ और दर्शन करके जाएं। बाकी एनी टाइम में कभी भी आए कोई, उसको हम कमरा देते हैं। अगर दूर दराज का जा नहीं सकता, निःशुल्क सेवा है समिति की तरफ से। भव्य चुलकाना धाम की दिव्यता ऐसी है कि बाबा की शरण में जो कोई भी आया खुद के साथ बाबा को खड़ा पाया। अब चूंकि यहाँ पर खाटू बाबा को माखन मिश्री और खीर चूरमा का भोग लगाने की परंपरा है, तो ऐसे में यहाँ पर आने वाला प्रत्येक श्याम भक्त खुद अपने हाथों से प्रसाद बनाकर बाबा को अर्पण करता है। चुलकाना गांव में वास तेरा भक्तों के दिलों में, तू संग रहे मेरे उस पल भी जब साथ न दे कोई मुश्किल में। हारे का सहारा जय श्री खाटू श्याम बाबा, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी।